हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं शोभित सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटरपुर में। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम सभी लोगों को ज्ञात है, हम लोग अपना वही टॉपिक तत्सम तद्भव पढ़ रहे थे जो कि हम लोग का बिल्कुल समाप्ति की कगार पे था। इसके पहले हम लोगों ने वीडियो देखा जिसमें हम लोगों ने या रा ला वा से आने वाले तत्सम तद्भव शब्द कंप्लीट किए थे। ये उसके आगे होने वाला है और आई होप लास्ट वीडियो भी होगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी आपका इम्पोर्टेंट तत्सम तद्भव नहीं बचता है। तो इसलिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आप लोग हमारे साथ कंसिस्टेंसी से बने रहे और हमारे साथ पढ़ाई की, और आज हम लोगों का ये टॉपिक समाप्त होने वाला है। तो चलिए देखते हैं टॉपिक तत्सम तद्भव। 50 बार इसकी मीनिंग बताई जा चुकी है। परिभाषा कैसे क्या हुआ, प्राकृत से कैसे अपभ्रंश हुआ, कैसे क्या हुआ, सब चीज़ें आप सबको पता है। कोई भी बताने की आवश्यकता नहीं है। अब तक एक दो नहीं, कम से कम 8-9 वीडियो पब्लिश हो चुके हैं। हर पार्ट में कुछ ना कुछ स्पेशल बताया गया है, कहीं कोई क्वेश्चन, कहीं इससे जस्ट एक या दो वीडियोस पहले मैंने देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द, कई सारी चीज़ें और भी बताई थी, कई सारे क्वेश्चन बताए थे। तो हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया बताया जाता है, ठीक। तो इस वीडियो में हम लोग श, स, स, श, श, स, ह, इन चारों से देखेंगे रिलेटेड तत्सम तद्भव, ठीक। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट वन इज जब शकुन। क्या है? शकुन। तत्सम में होता है शकुन, परंतु तद्भव में हम लोग उसे क्या कहते हैं? शगुन। ये किसी को लिफाफा देना है, निमंत्रण जिसे कहा जाता है, तो कहते हैं हम लोग शगुन का लिफाफा है। शगुन नहीं होता है, शकुन होता है। लेकिन कई लोगों को लगता होगा कि शगुन ही कहा जाता है। शगुन नहीं होता है, शकुन होता है। क्या होता है? शकुन। शकुनी वाले में से खाली मात्रा हटा दिया, शकुन हो गया, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। शकुन होता है, शगुन नहीं। तद्भव रूप में शगुन, तत्सम रूप में शकुन, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का शलालिका। शलालिका नहीं, सॉरी, शलाकिका। क्या है? शलाकिका। इसका अर्थ होता है सलाई। क्या होता है? सलाई। अब इसका अर्थ खाली यहाँ पे सलाई से ही है, ठीक। इसकी जगह जैसे सलाकिका के आगे कुछ वर्ड जोड़ा जाता है, अग्नि या द्वीप सलालिका, सलाकिका, तो इसका मतलब हो जाता है दिया सलाई। मतलब दिया सलाई गांव के लोग तो बहुत अच्छे जानते होंगे। दिया सलाई का मतलब होता है माचिस, परंतु यहाँ सलाकिका है तो सलाई ही। अब यहाँ पे इसका सलाई से तात्पर्य जहाँ तक तो उससे निकल रहा है। जैसे आप सभी लोगों ने घर में देखा होगा, आपकी मम्मी को, दादी को या किसी को भी स्वेटर बुनते होंगे, तो पतली से डंडी जिसे सलाई कहा जाता है उस पर बुना जाता है, तो उसी को सलाकिका कहा जाता है। और ये सलाकिका कोई पार्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं यूज होती, ठीक। पार्टिकुलर किसी, जैसे कोई ये चीज़ है, ठीक, बेलनाकार, तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? इसे भी सलाई ही कहेंगे, ठीक। इसको भी सलाई ही कहा जाता है। जैसे बेलनाकार है, लंबी है, तो ये भी क्या है? सलाई है, ठीक। उदाहरण के लिए बता दिया गया। और एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, चलिए। पेन के अंदर क्या होता है? ये देखिए, पेन के अंदर ये रिफिल होती है, पर कई लोग इसे भी सलाई बोलते हैं। तो यहाँ सलाई किसी पार्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं यूज हुआ कि स्वेटर वाली ही है या माचिस वाली है या कोई सलाई है। सलाई का तात्पर्य यहाँ पे बेलनाकार चीज़ से होता है। इसे भी सलाई बोलते हैं कई लोग, आप में से कई लोग बोलते होंगे, ठीक। तो चलिए, आई होप आप लोगों को सलाकिका, जिसका तद्भव सलाई होता है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का सत। क्या है? सत। जैसे कोई पूछता है आपकी बात में कितनी सच्चाई है, जैसे आपसे किसी ने प्रश्न पूछा आपकी बात में कितनी सच्चाई है, तो आप लोग कहते हैं कि हमारी बात में 100% सच्चाई है, हमारी बात 100% सही है। जैसे आप लोगों ने कही भी होगी या सुना भी होगा, हमारी बात 100% सही है, इसका मतलब क्या होता है? हमारी बात 100% बिल्कुल सही है। तो सत का मतलब होता है 100। अगर शतक लिखा हो तो उसका मतलब 100 होता है। जैसे आप लोगों ने खुद ही, क्रिकेट सब लोग देखते होंगे, ऐसा शायद ही कोई हो जो ना देखा हो। अरे नहीं भी देखता होगा तब भी उसे इतना पता होगा। जैसे कहते हैं विराट कोहली ने लगाया शानदार शतक, रोहित शर्मा ने लगाया बेहतरीन शतक, तो शतक का मतलब होता है 100 से, ठीक। तो वही चीज़ है, शतक में 100%, 100। और अगर इसे नॉर्मल लिखना हो तो शत में होता है 100। क्या होता है? 100। अच्छा, इसी पे आप लोगों से क्वेश्चन है छोटा सा।
कोई बहुत डिफिकल्ट रही है। जैसे शताब्दी, ठीक, शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं और दशक में कितने वर्ष होते हैं, ठीक। ये दोनों चीज़ें आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है। शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं और दशक में कितने वर्ष होते हैं, ठीक। कोई बहुत ही टफ नहीं है, समझदार कोई सारा काफ़ी, जिसने सारे वीडियो देखे होंगे उसे लिख के मैं 100% गारंटी देता हूँ उसे पता होंगे, जिसने सारे वीडियो देखे होंगे। अब जैसा पता ही चल रहा है पढ़ के ही, शताब्दी का क्या, दशक का क्या, इनका क्या अर्थ होता है, किसके लिए यूज होता है, सब चीज़ें अरे इतना बता दे रहा हूँ। शताब्दी कुछ वर्षों का समूह होता है, दशक भी कुछ वर्षों का समूह। जैसे कई वर्ष हुए तो उन्हें एक साथ दशक के रूप में कह दिया जाता है। जैसे कहा जाता है 90 के दशक में, ठीक, 90 के दशक में ये कलाकार बहुत उभरे थे, इसके दशक में ये कलाकार बहुत उभरे थे। तो ये दोनों आपको शताब्दी और दशक आपका एक तरह से होमवर्क है, क्योंकि जहाँ तक हम लोगों का लास्ट वीडियो हो तो इसको जरूर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो शत का तद्भव क्या हो गया, 100, ठीक। दशक में ये कलाकार बहुत उभरे थे, इसके दशक में ये कलाकार बहुत उभरे थे। तो ये दोनों आपको शताब्दी और दशक आपका एक तरह से होमवर्क है, क्योंकि जहाँ तक हम लोगों का लास्ट वीडियो हो तो इसको जरूर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो शत का तद्भव क्या हो गया, 100, ठीक। नेक्स्ट हम लोगों का आ गया श्रावण, जिसका हम लोगों को इंतजार था, जिसको हम लोग 2 से 3 बार बता चुके हैं। जैसे आप लोग को बताया गया, आश्विन नहीं होता आश्विन होता, कार्तिक नहीं होता कार्तिक होता, ठीक, आसन नहीं होता आषाढ़ होता, और सावन नहीं होता श्रावण होता। जैसे आप लोगों ने देखा हो श्रावण में तो कई लोग बधाई देते हैं आपको सावन के प्रथम सोमवार की शुभकामनाएं। और जैसे कोई युवा नेता लोग हैं तो कहते हैं पवित्र श्रावण मास की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो श्रावण मास होता है, सावन नहीं होता। सावन तद्भव रूप में कह दिया जाता है, परंतु शुद्ध रूप में तत्सम रूप में श्रावण ही सही है, ठीक। ये आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है, इसलिए इस पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। आप लोगों को पता भी होगा, बहुत अच्छे से जानते होंगे श्रावण का तद्भव सावन होता है, ठीक। कोई बताने की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का श्वास। क्या है, श्वास, जिसका तद्भव होता है सांस। अच्छा, कंफ्यूजन वाली चीज हो जाती है। जैसे एक होता है ससुर, ठीक, लिख दूं यहीं पे, जैसे लिखे स्वसुर, तो इसका होता है ससुर, ठीक। ससुर तद्भव रूप में है, ससुर तत्सम रूप में है, ठीक, ठीक। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। तो कई लोग अंदाजा लगाने क्या लगते हैं, समझिएगा, ससुर में ससुर हुआ तो श्वास में क्या होगा, सांस होगा, परंतु श्वास में सांस नहीं होता है। इसका अर्थ होता है सांस। सांस मतलब कौन सी सांस, अभी आपको बताता हूँ लिख के, जस्ट वेट अ मिनट। ब्रीथिंग वाली, जैसे कहा जाता है सांस को खींचिए, रोकिए और फिर बाहर निकालिए, जिसको पूरी ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वासोच्छ्वास। क्या कहलाती है, श्वासोच्छ्वास, ये प्रक्रिया कहलाती है, ठीक। तो आप लोगों को इन दोनों में ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन वाला था इसलिए मैंने अलग से हाईलाइट करके लिख दिया है, ध्यान कर लीजिएगा। ससुर का तद्भव तो ससुर होता है, ठीक, परंतु श्वास का तद्भव सांस नहीं होता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग, इसीलिए आप लोगों को बता दिया गया है, ठीक। आई होप आप लोगों को ध्यान आ गया होगा। फिर नेक्स्ट हम लोगों का श्रेष्ठिन। क्या है नेक्स्ट हम लोगों का, नेक्स्ट हम लोगों का श्रेष्ठिन, जिसका तद्भव होता है सेठ। अब आप लोगों को जस्ट कुछ एक बात बताओ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जब पुराना समय होता था, ठीक, तो उसमें कई लोग गरीब होते थे, ठीक, तो उनको तुच्छ माना जाता था। आप सभी को पता है पुराने समय में जातिवाद बहुत ज़्यादा चरम पे था। जैसे कोई किसी घर का पानी नहीं पीता था तुच्छ जाति का, तो एक को कहा जाता था तुच्छ, एक को कहा जाता था महान। तो तुच्छ वाले सामने वाले को महान को क्या कहते थे, श्रेष्ठ कहते थे, ठीक, ये श्रेष्ठ हैं। और श्रेष्ठ क्यों कहा जाता था, जैसे जो आप सभी लोगों ने देखा होगा, जब पुरानी फिल्में होती तो उसमें एक कोई व्यक्ति होता है, वो सबको उधार दिया करता है, जिसके कर्जे के नीचे सब लोग दबे रहते हैं, गरीब लोग, सभी ने देखा होगा। एक होता है
सेठ टाइप का आदमी वो सबको उधार देता है गांव में सबकी जमीन के ऊपर, बाद में हड़प लेता हुआ बात अलग है, पहले दिया तो सब लोग उसकी तारीफ किया करते, कहते आप महान हैं, आप श्रेष्ठ हैं। ठीक, तो सब उसे श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ कहा करते थे हर समय। ठीक, तो श्रेष्ठ से तद्भव के बन गया क्या, सेठ। होता श्रेष्ठ है। आज जैसे जो व्यापारी होता है कोई होता है उसे सेठ जी कहते हैं, तो सेठ जी नहीं, श्रेष्ठ होता था, श्रेष्ठ से क्या बन गया, सेठ। तो श्रेष्ठन से क्या बन गया, सेठ। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग का सरसप। ठीक, क्या है, सरसप, जिसका आपका तद्भव होता है सरसों। सर्प नहीं है, जैसे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर्प मीन्स सांप, तो वैसा कुछ भी नहीं है, सरसप मीन्स सरसों ही होता है। ठीक, ये सब चीज़ें ध्यान रख लीजिएगा। ये जो जिसका आपको दूसरा मीनिंग लगता है तो उनका जो है दूसरा ही कुछ होता है। आपको लगेगा इसका साफ है तो साफ बिल्कुल नहीं होगा। आपको लगेगा श्वास का सांस होता है तो वो भी बिल्कुल नहीं होगा। ये इसीलिए ऐसे ही बनाए जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो। आप कंफ्यूज हो गए तो भाई आप गलत करेंगे तो आपका डब्बा कटेगा, और डब्बा कटा नहीं कि आपकी जॉब आपके हाथ से चली जाएगी। इसीलिए आपको एक भी गलती नहीं करनी है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का शुष्क। क्या है, शुष्क, जिसको हम लोग इन इंग्लिश अगर समझना चाहें तो कहते हैं ड्राई। ठीक, क्या कहते हैं, ड्राई। ड्राई मीन्स होता है सूखा हुआ। क्या होता है, सूखा। अब जैसे आप लोग ड्राई फ्रूट ही खाते हो गए, तो ड्राई फ्रूट से इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सूखे हुए होते हैं, है ऐसा कि नहीं। अच्छा, आप सेब को क्या 2 महीने के लिए रख सकते हैं अपने घर में, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिएगा। उत्तर क्या, वीडियो है रिकॉर्डेड, तो कमेंट आप कर सकते हैं या फिर आप अपने मन में विचार कीजिए, क्या आप उसे 2 महीने रख सकते हैं। नहीं, आप सभी का उत्तर। परंतु इन सब ड्राई फ्रूट्स को कुछ समय के लिए फ्रीजर में करके रखा जा सकता है, मतलब फ्रीजर मतलब स्टोर करके। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आज कर लीजिए 10 साल बाद तक चलेंगे, कुछ समय बाद इनमें भी कई सारे कीड़े या बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं, वो तो अलग की चीज़। परंतु उन्हें कुछ समय के लिए स्टोर किया जा सकता है क्योंकि वे शुष्क होते हैं, सूखे होते हैं। जैसे हम लोग ड्राई फ्रूट, जिसे सूखे मेवे कहते हैं। ठीक, वैसे आपको ध्यान रखना है, शुष्क मतलब होता है सूखा। ऐसे ही एक शब्द होता है आर्द्र। क्या होता है, आर्द्र। तो आर्द्र का अगर इंग्लिश में देखें तो होता है मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब नमी वाला। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है दोनों, जैसे एक के समान दूसरा वाला। शुष्क का क्या हो जाएगा, आर्द्र। तो इससे आपको विलोम भी एक तैयार हो गया, आपको तत्सम तत्व पढ़ते पढ़ते ही तैयार हो गया। इंग्लिश में बता दिया तो ड्राई का क्या हो गया, मॉइस्चर आपको याद हो गया। इससे आपकी दूसरी आगे की भी तैयारी हो रही है, अभी आगे विलोम शब्द भी लिए जाएंगे, सारे टॉपिक आपके एक एक करके उठाए जाएंगे और सब पे बहुत अच्छे से तैयारी हम लोग करेंगे साथ मिलकर। ठीक, तो शुष्क का क्या है, तद्भव सूखा। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट हम लोग का सोडस। क्या है, सोडस, जिसका तद्भव क्या होता है, 16। सोडस का क्या तत्व होता है, 16। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ ना ही बोलूँ तो ही उचित होगा। आप लोग मेरे कम से कम 5 वीडियोस देख लीजिए। ठीक, ऐसा कोई वीडियो नहीं जिसमें मैंने 1 से 20 तक आपको गिनती याद करने को ना बोला हो। मैंने कई बार कहा कि आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं पूरा गिनतियों पे बना दूंगा 1 से 20 तक। मैंने कई बार वीडियोस में बोला भी है कि कैसे होता, जैसे 11 से 20 तक, एकादश द्वादश त्रयोदश पंचदश षष्ठदश सप्तदश अष्टदश नवदश विंशति, तो 11 से 20 तक। ठीक, तो यही है, शुष्क बीज क्या है, सूखा। ये चीज़ आप लोगों को ने समझ ली। फिर नेक्स्ट हम लोग सोडस पे थे, तो सोडस का क्या था, 16। तो मैंने कई बार बताया, एक बार नहीं बहुत बार बताया कि गिनतियाँ आप लोगों को याद कर लेनी है, 1 से 20 तक आपको रटी होनी चाहिए, और 11 से 20 तक तो आप हर समय गाते रहें। एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षष्ठदश दस सप्तदश अष्टदश नवदश विंशति। मात्र 10 सेकंड लगेगा, आपको सारी गिनतियाँ रिवाइज हो जाएंगी, आपको रट जाएंगी मुँह जबानी। कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं, कोई भी बहुत ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं। बस ये गिनतियाँ तैयार कर लीजिएगा। अगर गिनतियाँ छूट गई तो आपको भी बहुत दुख होगा, क्योंकि मैंने 6 से 7 वीडियो में हर वीडियो में रिपीट किया कि गिनतियाँ जरूर पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। फिर भी अगर आप ना पढ़े तो ये आपकी गलती है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हर वीडियो में बताया जा रहा है। अगर आपको गिनतियों में प्रॉब्लम हो, आप लोगों के पास ना लिखा हो कंटेंट या आपको कहीं से ना मिल रहा हो, तो आप हमारे कमेंट करिए, हम पूरा उसका सेशन बना के देंगे आपको। पर कोई कमेंट भी नहीं कर रहा, तो अब क्या समझा जाए इसका मतलब। अब जो भी हो आप लोग जाने। नेक्स्ट हम लोग का सूत्र, जिसका तद्भव होता है सूत। जैसे एक शब्द यूज होता है रक्षाबंधन के टाइम, रक्षा सूत्र। क्या होता है, रक्षा सूत्र। तो उसको तद्भव रूप में हम लोग कहते हैं सूत की राखी, या कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, तो सूत यही सूत्र से बन के आया है। ठीक, सूत्र तत्सम का शब्द है, सूत है तद्भव का शब्द। आई होप आप लोगों को यहाँ तक एकदम क्लियर होगा। गिनतियों पे ज़्यादा फोकस करिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तभी बताया जा रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं, बेझिझक कमेंट करिएगा। आपके लिए हर समय हमारी पूरी टीम तैयार है। ठीक, तो सूत तक हम लोगों ने देख लिया। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का स्वप्न।
क्या है? स्वप्न। जैसे हम लोग कहते हैं कि यह तो बिल्कुल स्वप्न जैसा आभास है। क्या कहते हैं? यह तो बिल्कुल स्वप्न जैसा आभास है, मतलब कैसा? सपने जैसा सब लग रहा है। कैसा लग रहा है? सपने जैसा। तो स्वप्न का क्या होता है? सपना। स्वप्न का तद्भव सपना। ये तो सबको पता होगा। आई होप अगर आप लोगों को ना पता हो तो आप लोग अपना स्तर देख सकते हैं, किस स्तर पे है आप लोग। ये कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं पता, आप कमज़ोर हैं, परंतु नॉर्मल से तो पता होना चाहिए। और अगर आपको बताया जा रहा है तो आप ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, लिखिए। क्यों कमज़ोर है भाई आप? सबका दिमाग एक जैसा, सबकी ब्रेन पावर एक जैसी, तो कोई आपसे पढ़ने में तेज कैसे हो, कोई आपसे धीमे कैसे? आप भी तो तेज हो सकते हैं। क्या आप तेज नहीं हो सकते? आप में क्या कमी है? आप स्वयं से क्वेश्चन कीजिए, मुझ में क्या कमी क्या है? क्या मेरे पास दिमाग नहीं है? या मेरे पास किस चीज़ की कमी है भाई जो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ? लोग, अच्छा एक 2 मिनट की बात कहूँगा, छोटी सी बात। लोग कपड़ों में बहुत जल्दी कहने लगते हैं कि वो ऐसे कपड़े पहना, मैं भी ऐसे कपड़े पहनूंगा। वो ऐसी गाड़ी से चल रहा, मैं भी ऐसी गाड़ी से चलूंगा। उसने ऐसी घड़ी पहनी, वो मैं भी। उसने आईफोन रखा, मैं भी आईफोन रखूंगा। उसने रोलेक्स की घड़ी पहनी, मैं भी ये घड़ी पहनूंगा। इस चीज़ में लोग बहुत जल्दी करने लगते हैं, पर सामने वाला पढ़ रहा हो तो नहीं मिलाते, कहते पढ़ रहा होगा अपने लिए पढ़ रहा। अब कंपटीशन रह ही नहीं गया है। अरे वो 2 घंटे पढ़ रहा होगा, अरे आप 4 घंटे पढ़ो भाई, कोई आपको रोके है? किताब तो वही, अमीर हो, गरीब हो, सीबीएसई हो, यूपी हो, आईसीएसई हो, बस तो वही। न्यूटन के लॉ थोड़ी बदल जाएंगे, केपलर का लॉ ऑफ मोशन थोड़ी चेंज हो जाएगा, चीज़ तो वही रहेगी। मैं एक चीज़ मानता हूँ मेरे दोस्त, अमीरी गरीबी पैसे में, पहनावे में, खाने पीने में हो सकती है। अमीरी गरीबी पैसे में, पहनावे में और खाने पीने में हो सकती है, पर कभी भी पढ़ाई में नहीं होती। वही सेम बुक रहती है, सेम लोग रहते हैं। कई लोग उसी को पढ़ के डॉक्टर बन जाते हैं, कोई इंजीनियर बन जाता है, और कोई वैसे का वैसा ही रह जाता। इसीलिए अपनी पढ़ाई से प्रेम कीजिए। ठीक। तो चलिए, स्वप्न तक आप लोगों ने देख लिया था, इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का हस्ती। क्या है? हस्ती। हस्ती का मतलब तद्भव होता है हाथी। हस्ती का तद्भव क्या होता है? हाथी। हस्ती का तद्भव हाथी होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर तद्भव में है होलिका, जिसका तत्सम है होलिका। जैसे तद्भव इसका होता है होली, जैसे तत्सम में हम लोग कहते हैं होलिका दहन। क्या है? होलिका दहन। और इसका तद्भव क्या होता है? होली। और आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, हस्ती और हस्त में कंफ्यूज नहीं होना। हस्त में हाथ होता है, हस्ती में हाथी होता है। आप लोग, अरे एक चीज़ आप लोग ध्यान कर लीजिए, ठीक? क्या कर लीजिए? हस्त का याद कर लीजिए। हस्त का हाथ आप लोगों को पता ही होगा, याद करने की आवश्यकता नहीं, पहली चीज़ तो ये, ठीक? एग्जाम में आ जाए हस्त, ठीक, तो आप सीधे हाथ लिख दीजिएगा। हस्ती भी आ जाए, हाथ लिख दीजिएगा। फिर इस पर देखिएगा मात्रा लगी, तो मात्रा ऐसे उठा के लाइएगा यहाँ पे, तो हाथी आपका बन जाएगा। एक तरह से समझाने के लिए बता रहा हूँ, कोई ट्रिक व्रिक नहीं। हस्त का हाथ, इसमें मात्रा लगा मतलब मात्रा वाला होगा, मतलब हाथी। हस्त का हाथ और हस्ती का हाथी। आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, ठीक? कंफ्यूज नहीं होना इसमें आप लोगों को। और होलिका का क्या होता है तद्भव? होली। ठीक। और फिर नेक्स्ट है हरिद्रा। हरिद्रा मीन्स क्या होता है? हल्दी। हरिद्रा मीन्स क्या होता है? हल्दी। हरिद्रा मीन्स हल्दी। आप लोगों को पता होगा, हरिद्रा तत्सम में, हल्दी तद्भव है। अंतिम है हम लोगों का हत्याकार। क्या है? हत्याकार, जिसको तद्भव रूप में हम लोग कहते हैं हत्यारा। क्या कहते हैं? हत्यारा। तो ये था हम लोगों का आज का वीडियो, जिसमें आप लोगों ने अपने समस्त तत्सम तत्वों को आई होप समाप्त कर दिया है। मे भी अब इसके बाद कोई भी न्यू पार्ट ना आए, अगर आएगा भी तो PYQ आएगा, ठीक? तो कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बने रहिए ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।